नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लॉ स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के ऊपर आधारित हैं। तो हम प्रश्न बताते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के पारित होने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसके संबंध में हम आपको आज बताएंगे। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित करने के कारणों की विवेचना कीजिए, ये है हमारा क्वेश्चन। आइए हम इसके उत्तर की व्याख्या करते हैं। सो स्टार्ट। प्रत्येक मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी एवं जीव जंतु भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं। आदिकाल में जब सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, तब भी मानव अधिकार किसी न किसी रूप में विद्यमान थे। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही सने सने मानव अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं सचेत हुआ तथा काफ़ी पुराने समय से मानव अधिकारों की एक निश्चित रूप दिए जाने का प्रयास विश्व स्तर पर किया जा रहा था। मानव अधिकारों की यह अवधारणा इतनी ही प्राचीन है जितना कि प्राकृतिक विधि पर आधारित प्राचीन प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। मानव परिवार का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मानव को उस देश, राज्य अथवा सार्वजनिक अभिकरण के प्रति कुछ अधिकार प्राप्त हैं अथवा ये अधिकार उसे प्राप्त होने चाहिए। ये अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को इस कारण प्राप्त होते हैं कि वह किसी मानव परिवार अथवा मानव समाज का सदस्य अथवा अंग है। उसे प्राप्त इन्हीं अधिकारों को विधि एवं कानून की भाषा में मानव अधिकार की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः जिन अधिकारों को हम मानव अधिकारों के रूप में जानते हैं या समझते हैं, वे कुछ समय पूर्व ही उत्पन्न हुए हैं, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि मानव अधिकारों का जो स्वरूप इस समय हमारे सामने है वह अधिक पुराना नहीं है, बल्कि अभी कुछ दिन पूर्व की ही उत्पत्ति है। इन मानव अधिकारों का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजपत्रों तथा विभिन्न अधिवेशनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दृष्टिगोचर हुआ। मानव अधिकारों के विचार अथवा अवधारणा का दस्तावेजी प्रयोग अथवा अभिलेखीय उपयोग हमें सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र के 1945 के राजपत्र में मिलता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिनांक 25/6/1945 को सैन फ्रांसिस्को में हुए अधिवेशन से प्राप्त हुआ। परंतु यह राजपत्र बाध्यकारी स्वरूप का नहीं था, बल्कि इस राजपत्र में ने मानव अधिकारों के संबंध में एक कल्पना मात्र प्रस्तुत की थी। इसके बाद में विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों ने विकसित स्वरूप प्रदान किया। दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों की व्यापक घोषणा के विचार को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने विभिन्न मानव अधिकारों को निर्मित करते हुए एक ठोस आधार प्रदान किया। इन आधारों को एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार अध्यादेश के रूप में मान्यता दी गई। यह अध्यादेश उन राष्ट्रों पर बाध्यकारी था जो कि इसके संयोजक पक्ष या सदस्य थे, अर्थात वे देश जिनके संयोजकत्व में मानव अधिकारों का निर्माण करते हुए यह अध्यादेश पारित किया गया। इन अधिकारों को मानने के लिए बाध्य थे, परंतु मानव अधिकारों की व्यापक घोषणा कानूनी दृष्टि से कोई बाध्यकारी संविधा नहीं थी, इसलिए किसी भी देश को इसके पालन करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता था और न ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही इसे लागू करने के लिए कोई साधन थे। सन 1948 के अध्यादेश में की कमियों को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा सन 1965 में मानव अधिकारों का अनुसरण करने के लिए निम्नलिखित 2 प्रसंविधाओं की गई। सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों संबंधी प्रसंविधा 1966, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक
अधिकारों संबंधी प्रसंविधा 1966। इसमें पहली प्रसंविधा को इसलिए निर्मित किया गया ताकि किसी व्यक्ति के इन अधिकारों को कानूनी रूप से राष्ट्र द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी हो तथा दूसरी प्रसंविधा में प्रावधान करते हुए विभिन्न राष्ट्रों को इस संबंध में विधायन द्वारा नियम बनाकर इन्हें लागू करने हेतु संबोधित किया गया। इन दोनों प्रसंविधाओं पर काफ़ी बहस एवं विचार विमर्श के पश्चात इन्हें सन 1976 में तभी लागू किया गया जब सदस्य राष्ट्र को वांछित संख्या ने इन्हें अनुमोदित कर दिया। कई देशों ने इन्हें अपना असमर्थन सन 1981 के अंत में अनुसमर्थन दिया। ये प्रसंविधाएँ अनुसमर्थन राष्ट्रों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रभाव रखती हैं, अर्थात अनुसमर्थन राष्ट्र इन प्रसंविधाओं के प्रावधानों को मानने के लिए तथा उनका अनुसरण करने के लिए बाध्य होंगे। यह बड़े गर्व का विषय है कि हमारे देश भारत भी इन प्रसंविधाओं में एक पक्ष था, इसलिए हमारा देश भी इन दो प्रसंविधाओं के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य था। इन्हीं प्रसंविधाओं के मसौदे के पालनार्थ भारत में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने 28/9/1993 भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 प्रस्तावित किया। यह अध्यादेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना एवं राज्यों के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना तथा मानवाधिकारों के श्रेष्ठतर संरक्षण एवं तत्संबंधी मामलों के लिए एक अन्य आनुषंगिक मामलों के लिए एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। इस अध्यादेश को अधिनियमित करने के उद्देश्य से लोकसभा में मानवाधिकार विधेयक 1993 प्रस्तुत किया गया तथा यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया तथा इससे महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 8/1/1994 प्राप्त हुई। यह विधेयक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से प्रवर्त हुआ। उद्देश्य की बात करें, चूँकि भारत संयुक्त राष्ट्र के सन 1965 के तीनों प्रसंविधाओं का एक सक्रिय पक्ष एवं भागीदार था, इसलिए इन प्रसंविधाओं के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करना भारत के लिए एवं अन्य भागीदार राष्ट्र के लिए बाध्यकारी था। इसलिए इन प्रसंविधाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया। संक्षेप में इसके अंग्रांकित उद्देश्य थे: सिविल एवं राजनीतिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1965 में जिन दो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं को निर्मित किया गया उनमें भारत भी एक पक्ष था, इसलिए उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस अधिनियम को पारित किया जाना भारत के लिए बाध्यकारी था। मानवाधिकार एवं इससे संबंधित मामलों की अवधारणा भारत एवं विदेशी राष्ट्रों में एक विकसित रूप ग्रहण करती जा रही थी, इसलिए समाज में व्याप्त सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन के लिए तथा हिंसा एवं अपराध के संबंध में एक नई प्रवृत्ति को प्रोद्भूत करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। सरकार द्वारा वर्तमान कानूनों में अधिकाधिक पारदर्शिता लाने के लिए न्याय प्रशासन की प्रकृति एवं प्रसिद्धि में दक्षता लाने तथा प्रभावशाली परिस्थितियों से आसानी से निपटने के लिए तरीके प्रदान करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। मानव के प्रति मानव द्वारा दिए गए अधिकारों को मानवाधिकार की संज्ञा दी गई, परंतु अधिकार एवं कर्तव्यों की दृष्टि से सरकार और मानवाधिकार की अवधारणा को पृथक रखा गया। प्रत्येक राज्य अपनी प्रजा को अर्थात व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है जो मानवाधिकार हैं। इन्हीं मानवाधिकारों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए सरकार द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया। इस अधिनियम को पारित करने से पूर्व भारत सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों के संबंध में कई संगोष्ठियां एवं बैठकें तथा सम्मेलन आयोजित किए गए। यह आयोजन देश के विभिन्न भागों में किए गए
इनमें देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का भी सम्मेलन में बुलाया गया, जिनमें मानवाधिकारों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई एवं सभी मुख्यमंत्रियों एवं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस अवधारणा पर अपने विचार प्रकट किए तथा निष्कर्षतः स्वरूप विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो इस समय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के रूप में हमारे सामने हैं। इसे भारत के संविधान का भी पूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ है। सो थैंक यू दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।